देखो, शिकार खुद चलकर हमारे पास आ रहा है। तेज हवाएं चलने लगी, अपनी हंसी हंसने लगे। उसी में पायल थी जिसकी छत पे उठकर खड़ा हो गया। उसी समय श्मशान में पड़े कंकाल भी एक एक करके उठने लगे। आज से करीबन 200 साल पहले जगतपुर नामक एक गांव था। उस गांव के श्मशान में आज मां काली की पूजा होने वाली थी। तुम लोग सब पूजा का सामान तैयार कर दिए हो कि नहीं? और कितना समय लगेगा? जी पंडित जी, हमारा काम तो पूरा हो गया है, लेकिन रघु, श्याम और ढोलक बजाने वाले लोग माता काली की मूर्ति लेने गए हैं। शायद अब तक वे लोग रास्ते में होंगे। अरे देखो, शिकार खुद चलकर हमारे पास आ रहा है। आज तो मैं इनमें से किसी एक को जिंदा ही कच्चा चबा जाऊंगा। खूब मजा आएगा। देखो, उनके हाथ में काली माता की प्रतिमा है। आज उनकी पूजा है। ये लोग जगतपुर के श्मशान में काली पूजा करने जा रहे हैं। बचपन में मैंने इसे 2 बार देखा है। देखने में बहुत मजा आता है। हम भी देखने जाएंगे जगतपुर श्मशान की काली पूजा। यह कहकर चुड़ैल और शैतान उनकी तरफ जाने लगे। रघु, मुझे बहुत डर लग रहा है। लगता है हमारे पीछे कोई आ रहा है। सुन श्याम, तू पीछे मत देख, आगे चलते ही जा, कुछ नहीं होगा। उसी समय अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और आकाश में काले बादल छा गए। तेज हवा के झोंके से उनकी जलती हुई लालटेन भी अचानक बुझ गई। देख, अब तो लालटेन भी बुझ गई। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो ये सोचकर ही बहुत डर लग रहा है। सामने का रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा और ऊपर से लगता है तेज बारिश भी आने वाली है। सुन, तू इतना डर मत। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। माँ काली हमारे साथ हैं। जब तक उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस हिम्मत रख और मेरे साथ चलता जा। उधर वो दोनों आपस में इसी तरह बातें कर रहे थे और इधर अंधेरे पेड़ों के पीछे छिपे दोनों भूत उन्हें देखकर जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगे। उसी समय मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आसमान में तेज बिजली चमकने लगी और जोर जोर से बादल गरजने लगे। देख, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है क्या? इतनी जोर से कोई कैसे हंस सकता है? अब तो मान जा भाई, बारिश भी बहुत तेज हो रही है और श्मशान पहुंचने में अभी बहुत समय लगेगा। चल, कहीं किसी बड़े पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। ऊपर से ये कौन है जो अंधेरे में हंस रहा है? श्याम, कैसी बातें कर रहा है तू? बच्चों की तरह डर रहा है और हमें भी डरा रहा है। मैंने तुझे पहले ही कहा था, माँ काली हमारे साथ है। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बारिश हो रही है तो क्या हुआ, हम धीरे धीरे चलते रहेंगे और देखते ही देखते श्मशान भी पहुंच जाएंगे। चल, हिम्मत रख, रुकना मत। इसी तरह वे आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक घुंघरुओं की आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। तभी अंधेरे और बारिश के बीच एक औरत दिखाई दी। उसके पैरों में पायल थी जिसकी छन छन पूरे जंगल में गूंज रही थी। वो हाथ में जलती हुई लालटेन पकड़े हुए थी और उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी और शांत आवाज में कहने लगी, अरे, तुम लोग यहाँ इसी तरह माँ की प्रतिमा लेकर क्यों खड़े हो? जल्दी चलो, माँ की पूजा शुरू होने वाली है। लेकिन आप कौन हैं और इतनी रात को इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हैं?
मेरा नाम सुमति है। मैं इस जंगल में अपनी एक बकरी को ढूंढने आई थी। वो आज शाम तक घर वापस नहीं लौटी, इसीलिए उसे खोजते खोजते यहाँ तक आ गई। पास में ही मेरा गांव है। चलो चलो जल्दी चलो, मैं आपको आधे रास्ते तक छोड़ देता हूँ। ये कहकर सब लोग साथ साथ आगे बढ़ने लगे और धीरे धीरे बारिश भी कम होने लगी। माँ की पूजा का समय हो रहा है। ये लोग कहाँ चले गए? अभी तक वापस क्यों नहीं आए? पंडित जी, शायद बारिश की वजह से उन्हें देर हो गई है। वे लोग बस आते ही होंगे, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, शायद यही माँ की इच्छा है। जय माँ काली, जय माँ तारा। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। मेरा घर आ चुका है और यहाँ से श्मशान भी ज्यादा दूर नहीं है। सुमति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बिना हम आज यह कार्य कभी पूरा नहीं कर पाते। आपका दिल से बहुत बहुत आभार। ये कहकर सुमति रूप से आया। काली माँ वहां से चले गए। जो लालटेन अब तक बुझी पड़ी थी, वह अचानक अपने आप जल उठी। श्याम, देख, लालटेन भी जल उठी और श्मशान भी अब ज्यादा दूर नहीं है। जल्दी चल, उधर पंडित जी और गांव के लोग हमारे इंतजार में व्यस्त होंगे। जल्दी जल्दी चल। हाँ हाँ, तू सही बोल रहा है। चल जल्दी जल्दी चल। यह कहकर वे लोग माता काली की मूर्ति लेकर श्मशान की ओर जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। ढोल और घंटी की आवाज से लगता है ये लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। इतनी बारिश में भी माँ की मूर्ति बिल्कुल सही है। जय माँ काली, जय माँ काली। लो, रघु और श्याम, अब तुम दोनों मिलकर माँ की प्रतिमा को स्थापित करो। हम माँ की पूजा शुरू करेंगे। हाँ हाँ पंडित जी, हम लोग माँ की प्रतिमा स्थापित कर देते हैं। आप पूजा की तैयारी कीजिए। तब उन लोगों ने माँ की प्रतिमा को मंडप में स्थापित कर दिया। इधर चुड़ैल और शैतान भी जगतपुर श्मशान पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर वे एक पेड़ पर बैठ गए और जगतपुर श्मशान की काली पूजा देखने लगे। पंडित जी, इधर उधर क्या देख रहे हैं? अभी तो हमने माँ काली की प्रतिमा स्थापित कर दी है, फिर पूजा की जगह पर बार बार इधर उधर क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ पंडित जी? आप पूजा क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? क्या कोई भूल हुई है? आप पूजा कब शुरू करेंगे? रघु, अभी माँ की पूजा का समय नहीं हुआ है। जब तक इस श्मशान में कोई मृत शव नहीं आता, तब तक माँ हमारे हाथों से पूजा स्वीकार नहीं करेंगी। मैं उसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जैसे ही कोई शव यहाँ आएगा, तभी हम लोग पूजा शुरू करेंगे। इसी तरह ये लोग बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक कुछ गांव वाले एक शव लेकर उसी श्मशान में पहुंच गए। हरि बोल, बोल हरि, हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि। हाँ, अब सही समय आ गया है महाकाली की पूजा आरंभ करने का। चलो अब पूजा शुरू करें। ओम क्लीं कालिकाय स्वाहा। ओम प्रीं कालिकाय स्वाहा। ओम क्लीं कालिकाय स्वाहा। पूजा शुरू ही हुई थी कि तभी आसमान में जोर जोर से बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी भयंकर थी कि श्मशान में जल रही एकमात्र चिता भी बुझ गई। तभी उसी बुझी हुई चिता से एक अधजला शव धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। पेड़ों की डालियों पर प्रेतात्माएं झूलने लगी।
और चारों ओर भयावह चीखें गूंजने लगी। उसी समय श्मशान में पड़े कंकाल भी एक एक करके उठने लगे। तभी एक विशालकाय ब्रह्म राक्षस अपनी कुर्सी पकड़कर वहां आकर बैठ गया। तभी शैतान ने चुड़ैल से कहा, देख चुड़ैल, अब शुरू हो गया जगतपुर श्मशान का काली पूजा। जब तक माँ के पास रखे दीपक में अग्नि नहीं जलेगी तब तक ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। रघु, मुझे बहुत डर लग रहा है रे। देख, आज श्मशान में सारे भूत इकट्ठा हो गए हैं। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है रे। श्याम, तू इधर उधर क्यों देख रहा है? चुपचाप आंख बंद करके माँ की पूजा में ध्यान लगा। सब लोग सुनिए, अब माँ की पूर्ण आरती शुरू होगी। सब लोग खड़े हो जाइए और बाजा, शंख, घंटी सब बजाइए। जैसे ही पूर्ण आरती शुरू हुई वैसे ही सारे भूत और कंकाल मिलकर माँ की पूर्ण आरती में नाचने लगे। तभी अचानक दीपक जलने लगा और उसी के साथ बारिश भी धीरे धीरे रुक गई। तभी सारे भूत प्रेत धीरे धीरे वहां से गायब होने लगे। सुनो गांव वालों, अभी माँ की पूजा संपूर्ण हुई है। तुम लोग डरे तो नहीं ना? कि रे श्याम, तू तो डरा नहीं ना? नहीं नहीं पंडित जी, आप और माँ काली होते हुए डर किस बात का? ठीक है, श्मशान में काली पूजा ऐसे ही होती है। सुबह भी हो गई है। रघु और श्याम, तुम दोनों माँ की प्रतिमा लेकर नदी में विसर्जन कर देना। चुड़ैल चल, हम दोनों भी अपने जगह लौट जाएंगे, अभी सुबह हो जाएगी। जगतपुर श्मशान की काली पूजा देखकर बहुत मजा आया। चुड़ैल और शैतान वे दोनों अपने अपने जगह उड़ गए। इधर रघु और श्याम माँ की प्रतिमा लेकर नदी की ओर चलने लगे और माँ की प्रतिमा का नदी में विसर्जन कर दिया। तब तक सूरज भी निकल आया था। इसके बाद वे दोनों अपने अपने घर लौट गए।